आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस को देख के आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैसे समझ सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम कंसीडर करके मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते हैं कि आने वाले मंथ में या फिर वीक में या फिर एक पर्टिकुलर डे में क्या वॉलेटिलिटी रहने वाली है। लेकिन ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपको ऑप्शंस प्रीमियम का आइडिया है तो आप वो भी एक पैरामीटर यूज़ कर सकते हो ये समझने के लिए कि वॉलेटिलिटी क्या रहने वाली है, चाहे वो मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो से आप जो एक सेलर है वो अपनी स्ट्रैटेजीज को भी कंसीडर करने से पहले ये पैरामीटर भी चेक कर सकता है। पर अब इसको समझेंगे कि ये चीज़ किया कैसे जा सकता है, कि आप वॉलेटिलिटी को समझ कैसे सकते हैं। स्ट्रैडल एक ऐसी चीज़ है जो ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि क्या वॉलेटिलिटी रहने वाली है। स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल बात करूं कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर 51,000 पे है तो स्ट्रैडल होगा कि इसके एटीएम के, मैं मंथली स्ट्रैडल की बात कर रहा हूं कि एटीएम पे मतलब कि एट द मनी यानी कि 51,000 की कॉल ऑप्शन और 51,000 की पुट ऑप्शन की प्रीमियम वैल्यू क्या है। लेट्स से अगर इसकी प्रीमियम 900 है और पुट की प्रीमियम अगर 1000 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे जो कि हो जाता है 1900। ये मंथली एट द मनी स्ट्रैडल की 1900 पॉइंट की स्ट्रैडल है। ये देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में मंथली वॉलेटिलिटी क्या होने वाली है, क्योंकि ये 1900 पॉइंट्स ये सजेस्ट करता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मंथ के स्टार्ट होने पे मार्केट 1900 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है किसी भी साइड। वो कभी भी हो सकती है इस मंथ के दौरान, इस पीरियड में 1900 पॉइंट्स की मूवमेंट आ सकती है। अगर मैं इसको समराइज करके बोलूं तो लगभग 2000 पॉइंट्स। तो अगर बैंक निफ्टी 51,000 पे है तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि मार्केट कभी भी मतलब इस मंथ में 52,900 रफली 53,000। डाउन साइड में अगर मैं बोलूं तो 49,100 जो कि 49 के आसपास हो जाता है, 49,000 के आसपास। तो ये बताता है कि 1900 पॉइंट की मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो या आपकी कोई स्ट्रैटेजीज हैं जो आप बनाना चाहते हो मार्केट में, तो वो उससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग करते हो या आपको लगता है कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन के लिए जा रही है, अगर आप मार्केट पे बुलिश हो तो उस केस में आप आउट ऑफ द मनी जाके आप ऐसे ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। या फिर आप अगर रेंज बाउंड ट्रेड करते हो या फिर स्ट्रैंगल में काम करते हो तो इससे आपको एक रेंज समझ में आ जाती है कि किसके बाहर जाके मुझे अपने स्ट्रैंगल क्रिएट करने हैं मंथली बेसिस पे। यही सेम चीज़ आप वीकली में भी कर सकते हो कि वीकली ऑप्शंस के स्ट्रैडल जो एट द मनी की स्ट्रैडल है, जैसे अभी के टाइम पे सारे इंडेक्स जो हैं वो उसकी वीकली एक्सपायरी है, लेकिन 20 नवंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी रह जाएगी, बाकी सब मंथली हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं अगर बात करूं कि अगर आपको वीकली समझना है कि बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी की अगर मैं एग्जांपल लूं कि इस वीक निफ्टी कितना मूवमेंट हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में, उसको समझने के लिए सीधा आपको फंडा अपनाना है कि जैसे ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं उस वीक के, आप वहाँ पे जाके उसका एट द मनी का बेसिकली स्ट्रैडल को कि आप प्राइस देख सकते हो। अगर लेट्स से अगर मैं बोलूं स्ट्रैडल की प्राइस 300 पॉइंट है तो उससे हमको ये समझ में आता है कि निफ्टी 300 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है इस वीक में। वो किसी भी साइड हो सकता है, वो सिर्फ वॉलेटिलिटी सजेस्ट कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में वो नहीं कर रहा, बट उस वॉलेटिलिटी को सजेस्ट कर रहा है। तो अगर आप वीकली में आप स्ट्रैंगल में काम करते हो तो आप में भी उस
जो भी 300 पॉइंट है उसका डबल या फिर 1.5 टाइम्स जाके दूर, जिसकी जो स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो वो जाके आप वहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्शनल सेलर हो तो भी आप OTM में अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो कि कौन से स्ट्राइक पे मैं काम करूँ, उस केस में भी आप स्ट्रैडल का हेल्प ले सकते हो। तो ये होता है कि आप इस तरीके से उस वीक में क्या मूवमेंट रहने वाली है उसको समझते हैं। ठीक उसी तरीके से आप डेली बेसिस पे भी आप समझ सकते हो कि क्या मूवमेंट रहने वाली है। जैसे अभी हर दिन एक्सपायरी है, तो अगर मैं एक्सपायरी के दिन की बात करूं कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि निफ्टी थर्सडे को एक्सपायर करता है, तो अगर निफ्टी एक्सपायरी डे पे उस कॉन्ट्रैक्ट में जाके हम उसकी स्ट्रैडल की प्राइस देखते हैं, उससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि इंडेक्स में क्या मूवमेंट आने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि निफ्टी एक्सपायरी अगर है, तो उस वीक के एक्सपायरी के की स्ट्रैडल जाके अगर हम देखते हैं और उसकी वैल्यू अगर लेट्स से 110 पॉइंट्स है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि आज के दिन में 110 पॉइंट या मोटा मोटी मैं बोलूँ 100 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट हो सकती है। वो मार्केट ही बता रहा है, क्योंकि वो स्ट्रैडल की प्राइस ही हमें बता रहा है। तो अगर हम डेली एक्सपायरी में काम कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है, या फिर हम कोई और भी ट्रेड्स ले रहे हैं जिसमें हमें आइडिया लेना है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी का बस आइडिया लेना है, तो वो हमें जाके चेक कर सकते हैं कि आज स्ट्रैडल एक्सपायर जो होने वाला है, जो इंडेक्स एक्सपायर होने वाला है, उसकी स्ट्रैडल की प्राइस क्या चल रही है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, एक्सपायरी नज़दीक आते जाती है, ये स्ट्रैडल की प्राइस ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। ये मे बी 11 बजे के आसपास आपको शायद 70 रुपये में भी दिख सकता है, और टाइम जैसे जैसे बीतेगा 50 रुपीज़ में भी गिरता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये स्ट्रैडल की प्राइस नहीं गिर रही होती है उस तरीके से, मतलब मार्केट अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि बड़ा मूव आ सकता है, अभी भी 110 पॉइंट या जो भी स्ट्रैडल की प्राइस होगी उसकी मूव आ सकती है। तो ये बहुत ही मेजर चीज़ है समझने के लिए कि कई बार क्या होता है, हम ये नहीं समझ पाते कि क्या मार्केट में बड़ा मूव अभी आ सकता है, नहीं आ सकता, एक्सपायरी पास में आने वाली है। वो सारी चीज़ें का पता आप डिटेल में स्ट्रैडल की प्राइस को देख के कर सकते हो कि कभी कभी 1 बज गया और मार्केट 2 घंटे 3:30 पे एक्सपायर होने वाली है वो इंडेक्स, और 2.5 घंटे ही मार्केट के रह गए, लेकिन निफ्टी की अगर स्ट्रैडल की प्राइस 100 रुपये चल रही है, मतलब मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। बट ज़रूरी नहीं कि हर एक्सपायरी के टाइम पे ऐसा हो, कभी कभी यही चीज़ें 60 रुपीज़ की होती है, तो वो आप उस स्ट्रैडल के प्राइस से आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये एक पैरामीटर आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो अपने ट्रेड्स के लिए, मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए, मार्केट की अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो की तो वॉलेटिलिटी समझने के लिए, इन सारे चीज़ों को आप स्ट्रैडल के थ्रू समझ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और लगता है कि यूज़फुल होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपके पास अब तक डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर आपको अपनी डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपनी डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, प्लीज़ कीप वॉचिंग।